Assalamu alaikum dear students and welcome back to Learn Daily Physics। आज हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ेंगे और समझेंगे कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने क्या करना है। तो जैसा कि हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी और उसमें हमने फाइंड आउट किया था टोटल डिस्टेंस, इसी तरीके से हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी टोटल डिस्टेंस को ही फाइंड आउट करना है। और ये टोटल डिस्टेंस बराबर किसकी होगा? टोटल एरिया ओ ए बी डी के। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी हमने यही फाइंड आउट किया और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी हमने यही फाइंड आउट करना है, लेकिन इसमें फ़र्क कहाँ है? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ अगर हम जाएं तो हमने बिल्कुल इसी तरह से यही टोटल डिस्टेंस था और यही टोटल एरिया ओ ए बी डी के बराबर था। लेकिन ये जो एरिया ओ ए बी डी था हमारे पास, हमने सेकेंड इक्वेशंस ऑफ मोशन में इस एरिया को तोड़ा था दो हिस्सों में, एक ट्रायंगल में तोड़ दिया और एक रेक्टेंगल में तोड़ दिया। ये जो ट्रायंगल है और ये रेक्टेंगल है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने इस पूरी शेप को तोड़ के दो हिस्सों में इसका अलग से एरिया फाइंड आउट किया था। जबकि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम ऐसे नहीं करते, हम इसको एक ही शेप कंसीडर करते हैं ओ ए बी डी और हम इस पूरी शेप का एरिया फाइंड आउट करते हैं। इस शेप को ट्रेपीजियम कहा जाता है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, और इसके एरिया का फॉर्मूला होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड डिवाइडेड बाय 2 इनटू हाइट। इसको बाज़ बुक्स ऐसे 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट भी लिखती हैं, दोनों का सेम ही मीनिंग है। तो आइए देखते हैं कि ये पैरेलल साइड्स हमारे ग्राफ के अंदर कौन कौन सी हैं। हमारे पास ये पैरेलल साइड्स जो हैं ये वाली हैं और हाइट हमारे पास ये है। अब समझने के लिए इसको हम अगर इसको इस तरह से ड्रॉ कर लें, इसको मैं अगर रोटेट करता हूँ तो ये ओ ए बी डी, ये कुछ इस तरह से हमारे पास ये शेप बन जाएगी, जिसमें पैरेलल साइड्स ये वाली होंगी और ये होगी हमारे पास हाइट। हमारे पास ये क्या होगी? हाइट। अब इसको अगर आप देखें तो पैरेलल साइड्स ओ ए, ये वाली ओ ए प्लस बी डी, ओ ए प्लस बी डी इंटू ओ डी, हाइट की जगह हमने क्या लिख देना है? ओ डी। तो टोटल एरिया ओ ए बी डी हमारे पास है डिस्टेंस के बराबर, और जो हमने फाइंड किया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम वो था ओ ए इंटू बी डी। ये जो हमारी शेप बनी थी यहाँ पे, ये वाली, ये क्या बनी थी? इसका एरिया क्या आया हमारे पास? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होल ये बराबर आया ओ ए प्लस बी डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू ओ डी। ये हाइट थी और ये हमारे पास क्या थी? सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि हमने ये जो 2 था यहाँ से, इस 2 को डिवाइड में था तो दूसरी तरफ ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 2s इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी इंटू ओ डी हो गया। अब हमने मल्टीप्लाई किया बी सी ओवर ओ डी को दोनों तरफ। अब बी सी ओवर ओ डी को दोनों तरफ मल्टीप्लाई क्यों किया? हम मैथ्स के अंदर पढ़ते हैं कि जब हमने कोई फार्मूला बनाना हो तो हम खुद से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करते हैं। वो एक फार्मूला बनाने के लिए जो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला जो बनता है, उसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे इस बी सी ओवर ओ डी को दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया और देखते हैं कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला कैसे बनता है। दोनों तरफ बी सी ओवर ओ डी को जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे जो ओ डी था, ये ओ डी इस ओ डी से
कैंसिल आउट हो गया। ये जो बी सी और ओ डी था ये वहाँ पे इसी तरह रहा। अब ओ ए प्लस बी डी भी एज इट इज़ लिखा मैंने, यहाँ पे बी टी नेक्स्ट स्टेप ओ डी नहीं लिखा क्योंकि वो कैंसिल आउट हो चुका था। अब हमने इनकी जगह इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है इनकी वैल्यूज़। बी सी हमारे पास, मैंने लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में बताया कि कैसे बी सी हमारे पास इस डायग्राम में ए टी के बराबर होता है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में भी ये हमने प्रूव किया और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में मैंने दोबारा से बताया कि बी सी के जगह हम ए टी लिख सकते हैं। ओ डी हमारा जो है वो टी के बराबर है, ओ डी हमारे पास ये टी के बराबर है। ओ ए हमारा वी आई है, जबकि बी डी जो है वो हमारे पास वी एफ के बराबर है। बी डी जो है वो हमारे पास वी एफ के बराबर है। तो ये सारी वैल्यूज़ जब हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ये वाली सारी वैल्यूज़ उठा के आपने इस इक्वेशन में पुट करनी है, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी कुछ इस तरह की। अब इस इक्वेशन में आपने क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ए टी आपके पास किसके बराबर है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने ये प्रूव की थी वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। तो ये इक्वेशन हमने कहाँ पुट करनी है, यहाँ पे पुट करनी है। ए टी यहाँ पे यहीं पे रहेगा और ये वी आई यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो ए टी बराबर आएगा वी एफ माइनस वी आई के। वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। तो ये ए टी यहीं रहा और ये वी आई जो है ये इक्वल की दूसरी तरफ चला गया, तो ए टी इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई आ गया हमारे पास। ए टी की क्या वैल्यू आ गई, वी एफ माइनस वी आई। ये वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे इक्वेशन 1 की इस वाली जगह पे, तो हमारे पास आ जाएगा 2s ए टी ओवर टी इंटू ये टी से कट जाएगा और वी आई प्लस वी एफ इंटू वी एफ माइनस वी आई। तो ये इसको हम इस तरह से लिख लेंगे कि वी एफ प्लस वी आई, इस वाली को पहले लिख लेंगे, इस वाली को बाद में लिखेंगे, इंटू वी एफ माइनस वी आई। तो ये बराबर होगा वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर के। कैसे, ये ऐसे बराबर होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपके पास, आप अगर इसको एक स्टेप और करते हैं कि इसको वी एफ यहाँ पे लिख लेते हैं और यहाँ पे वी आई लिख लेंगे, तो ये a हो जाएगा आपका प्लस b हो जाएगा और ये इंटू हो जाएगा a माइनस b, जो कि बराबर आएगा a के स्क्वायर के माइनस b के स्क्वायर के। ठीक है, तो हमारी यहाँ से इक्वेशन जो प्रूव होगी वो क्या होगी कि 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। और यही इक्वेशन जो है वो हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है कि 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो आई होप कि आपको ये इक्वेशन भी समझ आ गई होगी और आपके अगर कोई इसमें मसला हो, अगर आपको समझ नहीं आई तो इस वीडियो को दोबारा देख लें। अगर फिर भी समझ नहीं आती तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप कोई भी क्वेश्चन बिला झिझक पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी क्लियरली। So if you liked my video, so just subscribe my channel and press the bell icon so you can get every notification of your lecture. So Assalamu alaikum from today.